पाले याकू भाव की बात। अब हम आप सब लोग होते तो हम क्या करते? संत की FIR होकर आते, बनते हैं संत, अपने मन मुंह पे थाल मार रहे हैं हमारी पे। लेकिन हरिराम व्यास जी का भाव क्या है? बोले शीत प्रसादी छोड़ी नहीं, मेरे मुंह में पधरा दी इन्होंने। धन्य है ऐसे संतन को। संत के तो महाराज वो तो परीक्षा लेने आए थे, तुरंत उन्होंने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहा, बोले भैया जुगल किशोर जी के दर्शन कराओ। आज जुगल किशोर जी इतने प्रसन्न, जैसे ही कपाट खोले जुगल किशोर जी की 2 दत्तुइयां दिख रही थी, इतने प्रसन्न थे आज जुगल किशोर जी। हरिराम व्यास जी के भाव पर। वृंदावन के भाव उल्टे हैं, वृंदावन के भाव सब जगह से विलग हैं। इसलिए वहां की परंपराओं पर, वहां के भावों पर प्रश्न मत उठाया कीजिए। वहां जैसी जो परंपरा है, वहां जैसी जो विधा है, उसको अब देखो। एक और बात बताऊं, कई बात नहीं पता होंगी आपको, मैं सब बताऊंगा भी नहीं तो प्रश्न घूमेंगे फिर। राधा वल्लभ जी में 40 दिन होरी चलेगी, खूब रंग उड़ेगो, खूब रंग उड़ेगो, लेकिन धुलेटी वाले दिन, जिस दिन पूरे वृंदावन में होली हो रही होगी, उस दिन वहां पर रंग नहीं उड़ता। ठाकुर जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन व्हाइट वस्त्र में खड़े होंगे, एक रंग की बौछार नहीं उड़ा सकते आप, निषेध है। क्यों? बोले उस दिन कोई आचार्य का तिरोभाव उत्सव है, उस भाव से वहां पर होली उत्सव नहीं होता। हमारे वृंदावन में आचार्यों के उत्सव प्रधान हैं, और आचार्यों ने जिस भाव से जैसी नियम बना दी वो नियम प्रधान है। वहां पर कई बार शास्त्र और वेदों की बातों को इतना प्रधान नहीं माना जाता। इसलिए वहां की परंपरा में आप हस्तक्षेप मत कीजिए। वृंदावन में जिस परंपरा में जो भाव है उसको वैसे स्वीकार, अपनी परंपरा का पालन करो। हमारी परंपरा में एकादशी है, हमारी परंपरा में भोग में तुलसी पधराने की परंपरा है, हमारी परंपरा में आरती में घंटे घड़ियाल बजाने हैं, हमारी परंपरा में ठाकुर जी को धूप दिखानी। अब कई मंदिरों में धूप आरती नहीं होती, क्यों? ठाकुर जी को खांसी आ जाएगी धूप कर दे तो। अब सब जगह अपने अपने भाव है। अब श्रीनाथ जी में शयन आरती नहीं होती, गिने चुने दिन हैं साल भर में, केवल तभी शयन आरती होगी। क्यों शयन आरती क्यों नहीं होती? बोले वहां ये भाव है कि श्रीनाथ जी रात में यहां सोते नहीं है, सोने तो वो गिरिराज जी जाते हैं, तो गिरिराज जी में शयन आरती होती है। वहां उदयपुर से 800 किलोमीटर दूर गिरिराज जी में 700 किलोमीटर दूर, वहां शयन आरती होती है ठाकुर जी की। क्यों? बोले ठाकुर जी सोवे यहां जहां में। सबकी अपनी अपनी भाव, अपनी अपनी परंपरा। इसलिए भैया उनमें ज्यादा हस्तक्षेप मत करो। आजकल मुझे सुनाई दिया कुछ ऐसा कि किसी परंपरा पर सब लोग प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। अरे भैया ये वृंदावन है, वृंदावन प्रेम का प्रधान है। हम अपनी परंपरा का पालन करें, पर वहां की जो निज परंपरा, वृंदावन की रस परंपरा है, उस पर आप हस्तक्षेप मत करो। वहां है ऐसा तो वहां होने दीजिए। तो एकादशी, अब कंठी माला पहनना सब परंपराओं में अनिवार्य है, पर कई परंपरा में ऐसी भावना है कि कंठी माला स्नान करते समय मत पहनो। क्यों? बोले आप स्नान करते हैं तो तुलसी जी का जल पैरों में जाता। अब उनकी भावना देखो तो वो भी सही है, पर कई परंपराओं में कैसी भावना है? बोले कंठी माला गले में हो और तब आप स्नान करो, तो कंठी से स्पर्श करते जल जो है वो गंगा से भी पवित्र हो जाता है, वो यमुना जी से भी पवित्र होता है, और उस जल का जब तन पर स्पर्श जाता है तो हम अत्यंत पवित्र हो जाते हैं। उस परंपरा में वो बात सही है। आप असमंजस में मत पड़ो भाई। किसी के घर में भिंडी नहीं बनती तो जबरदस्ती तुम क्यों बनवा रहे हो? सबकी अपनी अपनी परंपराएं, करने दो। अपनी परंपरा का पालन करो, अपनी गुरु आज्ञा का पालन करो। और तुम्हारे कोई गुरु नहीं है तो फिर जल्दी ढूंढो कोई गुरु। अच्छे गुरु जीवन में होने चाहिए, एक पथ प्रदर्शक होने चाहिए।
एक ठौर पकड़ के रखो, एक परंपरा में रहो। तो 3 निष्ठा वैष्णव के जीवन में होनी चाहिए। पहली नाम जप, दूसरी एकादशी और तीसरी तुलसी। अब एकादशी निष्ठा देखो, श्री नामदेव जी महाराज ऐसी एकादशी रखते थे। नामदेव जी का नियम कैसा था पता है? वो खुद तो एकादशी रखते थे और उनके आगे दिखने वाला कोई भी उनको दिख जाता, जो एकादशी नहीं रखता, जबरदस्ती उसके मुंह पे ही खड़े हो जाते, बोले तेरी भी करवाऊंगा आज, जब तक द्वादशी नहीं लग जाए कुछ खाने नहीं दूंगा। ऐसे थे नामदेव जी महाराज। तो एक बार ठाकुर जी उनकी परीक्षा लेने के लिए एक दीनहीन से ब्राह्मण बन के चले गए और द्वार पर जा